सदर ने भी बिलाखिर इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया और अब वो 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत भी कर रहे हैं और साथ वो इमरान खान साहब को मशवरा भी दे रहे हैं कि आपको भी मजम्मत करनी चाहिए और अगर पीटीआई के लोग भी इसमें मुलव्वस हैं तो उन सबको भी सज़ा होनी चाहिए। सदर के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। बुशरा बीवी के दोनों साहबजादों की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है और ये गिरफ्तारी होगी उनके असासों की बुनियाद पे, क्योंकि जो उनके ज़राए आमदन है असासे उनके साथ मैच नहीं कर रहा है। और ये ख्याल किया जा रहा है कि अभी जब इमरान खान साहब ने टिकट तकसीम किए थे तो उसमें भी बेशुमार लोगों को इन साहबजादों ने नवाजा था और इस पे बाकायदा तहकीकात हो रही है और किसी वक्त भी बुशरा बीबी के दोनों साहबजादों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है हम आपको आज के वीलॉग में ये भी बताएंगे। और इलेक्शन कमिश्नर को लाहौर में निगरान वज़ीर आला ने 9 मई की हर डिटेल बता दी और यूँ महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। क्या वाकई पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम इन तीनों मौज़ूआत की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले अली ज़ैदी साहब की एक तस्वीर मुझे किसी दोस्त से भिजवाई थी और वो तस्वीर देखने के बाद यकीन करें कि मैं बड़ी देर तक उदास और गमगीन बैठा रहा, क्योंकि अली ज़ैदी साहब को हमने बड़े अच्छे वक्त में भी देखा हुआ है जब वो हर वक्त सोशल मीडिया पर रहने की कोशिश करते थे, जब वो मिनिस्टर होते थे उनका तकब्बर भी देखा हुआ है और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो तकब्बर भी देखा हुआ है, जब वो कराची के अंदर बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुली किया करते थे, एमक्यूएम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार करते थे और मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के बारे में जो कुछ कहते थे वो सब भी। और इसके अलावा वो पूरी कौम को बताते होते थे कि मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ। लेकिन इस एक तस्वीर से सब कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि जब वक्त बदलता है तो इंसान के साथ क्या होता है। तो अली ज़ैदी साहब ज़ाहिर अमेरिका के अंदर होते थे, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं और इमरान खान साहब के साथ इनका साथ बड़ा ही लंबा है। उस वक्त तो इमरान खान साहब सिर्फ क्रिकेटर थे जिस वक्त अली ज़ैदी साहब के साथ इनका ताल्लुक़ बना। फिर ये अमेरिका के अंदर लेदर जैकेट्स का कारोबार करते थे और उस वक्त भी ज़ाहिर इनके पास पैसे बहुत थे। फिर एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने जो फ़ंड रेजिंग की है उसमें से अली ज़ैदी साहब पैसे खींच के हैं। बहरहाल उसके बाद ये पार्टी बनी, फिर पार्टी के अंदर आए अली ज़ैदी साहब, फिर गवर्नमेंट बनने का फ़ैसला हुआ, फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बने, फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी की वजारत ली और इस वजारत के अंदर बड़े ताकतवर और तवाना किस्म के मिनिस्टर होते थे। और जब ये मिनिस्टर थे तो उस वक्त जब ये दौरों पे जाते थे अमेरिका के अंदर, सेनेटर्स वगैरह से मुलाकात करते होते थे, तो उस वक्त वो ये अमेरिकन सेनेटर्स से पूछते थे कि आप ट्विटर पे हो या नहीं हो। और अगर वो कहता था मैं ट्विटर पे नहीं हूँ तो ये बड़ी हैरत का इजहार करते थे कि आप मिनिस्टर हो के, आप सेनेटर हो के ट्विटर पे नहीं हो। और उसके बाद ये उसके साथ तस्वीर खिंचवा के उस तस्वीर को वायरल किया करते थे, अपने पोस्ट किया करते थे। फिर उसके बाद कहते थे मैंने अमेरिका में बैठ के मसला कश्मीर हल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर वक्त तब्दील हुआ और उसके बाद 9 मई हुआ और फिर अली ज़ैदी साहब भी गिरफ़्तार हो गए। फिर अली ज़ैदी साहब पहले आदमी थे गिरफ़्तारी के बाद जिन्होंने इस सारे मामले की मजम्मत की और उसके बाद स्टेट के साथ चलने का फ़ैसला किया। और उसके बाद फिर रियासत ने इनको ज़ाहिर फैसिलिटेट भी किया। फिर इनको जैकबाबाद जा रहे थे जेल की तरफ, फिर रास्ते से इनको वापस लाया गया, फिर इन्हें इनके घर में नज़रबंद कर दिया गया और इनको वो सारी सहूलतें मिली जो अमूमन घरों के अंदर मिलती हैं। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। लेकिन जब इनसे ये सवाल किया गया कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं या नहीं छोड़ी आपने पार्टी, तो उस पर जो जिन ख्यालात का इन्होंने इज़हार किया था, मेरा ख्याल है उसके बाद इनकी जेल बनती थी और फिर इन्हें ज़ाहिर है उसी घर से निकाला गया, नज़रबंदी इनकी ख़त्म हुई, फिर इन्हें जेल पहुंचा दिया गया और अब जेल की जो सूरत हाल है वो पीटीआई ने खुद तस्वीर खींच के मीडिया में वायरल करते हैं। तो इससे अली ज़ैदी साहब की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने ये ज़िंदगी में कभी ऐसी तकलीफ़ें देखी नहीं, बल्कि पीटीआई के किसी भी लीडर ने कभी ऐसी तकलीफ़ें देखी नहीं। और यही वजह है कि जब ये पुलिस वैन आती है या फिर ये थाने जाते हैं या हवालात जाते हैं या इनको जेल भिजवाया जाता है तो उनको तकलीफ़ बहुत होती है और ये उस वक्त इस तकलीफ़ को देख के उस तकलीफ़ को भूल जाते हैं कि जिसमें इन्होंने अपने 3.5 साल में लोगों को रखा था। बहरहाल ये दुनिया एक इबरतगाह है और इस इबरतगाह में आप जो बोते हैं वो से 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके वापस लेना पड़ता है। तो अली ज़ैदी साहब की सूरत हाल जो है उस पर दिल मेरा दुखी है।
इस वक्त मैं अली ज़ैदी साहब के साथ इजहार मोहब्बत भी कर रहा हूँ और इसके साथ साथ इनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनकी सख्तियाँ कम करे। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये सख्तियाँ ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगी। अनकरीब अली ज़ैदी साहब अनाउंसमेंट करेंगे वो जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई है, और जब ये अनाउंसमेंट करेंगे तो ये और फैसल वाडा साहब दोनों साथ साथ ही होंगे और उसके बाद इस पार्टी के साथ इनके ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब से ये कैद हुए हैं और जब से जैकबा पास के रास्ते से वापस इनको नज़रबंद इनके घर में किया गया, उस वक्त से इमरान खान साहब ने अपनी डायरी में से इनका नाम खारिज कर दिया हुआ है। तो अब ये ज़ाहिर है ख़ुद भी अनाउंसमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे अनकरीब। बहरहाल अब हम अपने इशू की तरफ आते हैं। सदर साहब ने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हुए हैं और कल इन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और आज ये और टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये अगले 3-4 दिनों में बहुत से चैनल्स को इंटरव्यू देंगे और इन इंटरव्यूज़ में सदर साहब का सिर्फ एक ही मकसद होगा उस इंटरव्यू का, और वो मकसद ये होगा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो गलत हैं और ये स्टेट के ऊपर सीधा हमला हुआ है और रियासत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। फ़ौज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो शोहदा हैं उनकी तस्वीरों के साथ ये नहीं होना चाहिए था, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उसके साथ इस किस्म की तौहीन नहीं करनी चाहिए थी, कोर कमांडर के घर नहीं जाना चाहिए था। और साथ ये बार बार ये कहेंगे कि अगर पीटीआई के लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हैं, अगर इनमें से किसी ने इंसाइट किया है, अगर इनमें से किसी ने हमला किया है, अगर किसी ने कोई प्लानिंग की है, अगर इसमें कोई सहूलतकार था या इसके मामले में किसी न किसी जगह से किसी ने किसी को मैसेज दिया है, तो वह सब मुजरम है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ख्वाह उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए, उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल किया जाए, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन इसके साथ साथ ये 2 और पैगाम भी देंगे। एक पैगाम तो ये देंगे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के साथ दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए और अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं इमरान खान साहब को राज़ी कर लूँगा कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे। और दूसरी चीज़ जो बार बार ये कहेंगे वो ये कहेंगे कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमेटी बैठनी चाहिए, कोई तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए जो इस सारे वाक़यात की तहकीकात कर सके। तो ये 3 मैसेजेस जो होंगे सदर साहब की तरफ से होंगे, लेकिन ये तीनों मैसेजेस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि सदर साहब भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे होते तो वो ये कह रहे होते कि ये सारे कार्रवाई या ये जो सारी जो तोड़ फोड़ है इसके पीछे एजेंसियाँ मुलव्वस हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का क्लेम आज भी ये है कि इसके अंदर एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने धकेल के हमारे वर्कर्स को इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर हमें बैन करने की कोशिश की गई। तो इमरान खान साहब का नैरेटिव आज भी वही है, लेकिन अब जाहिर है जो जो लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं उन सब का ये कहना है कि ये इमरान खान साहब का नैरेटिव ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये सब लोग कन्विंस होते इमरान खान साहब के साथ तो फिर मलिक अमीन असलम साहब इनका साथ ना छोड़ते, आमर कियानी साहब 30 साल पुराना साथ ना छोड़ते, और अब उसके बाद जो असद उमर साहब हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, फिर परवेज़ खटक साहब हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को चुप लग गई है और वो ज़ाहिर है चुप की वजह से बाहर बैठे हुए हैं और ये भी उनका साथ ना छोड़ते। तो बहुत लोग हैं जो इमरान खान साहब के नैरेटिव से अब इत्तफाक नहीं करते और वो ये समझ रहे हैं कि हमने ज़्यादती की है और हमें अब इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को टो नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ नहीं चलना चाहिए। तो सदर साहब भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं अब। तो अब इस मामले में इमरान खान साहब खासे अकेले हो गए और आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब की तरफ से अब सदर आरफ अलवी साहब के साथ कोई रब्ता नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ये फील कर रहे हैं कि सदर साहब ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो अपने साथियों के साथ शिकवा भी कर रहे हैं कि कम अज़ कम आरफ अलवी को यह नहीं करना चाहिए था, उन्हें तो हालात का अंदाज़ा है। तो मुझे भी यही महसूस होता है कि सदर आरफ अलवी साहब भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं और अब इमरान खान साहब खासी हद तक अकेले हो चुके हैं। और अब जब बुशरा बीबी के 2 साहबजादों को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी के इन 2 साहबजादों को गिरफ्तार क्यों किया जाएगा। एजेंसीज़ की अपनी इतला है, कुछ सरकारी और रियासती इदारों की इंफॉर्मेशन है, कुछ तहकीकात हैं कि इनके साहबजादे जो हैं वो मसलसल अमीर होते चले जा रहे हैं, जबकि वो कोई ख़ास बड़ा काम भी नहीं करते। ना उनकी कोई गोल्ड माइन है, ना उनके घर से कोई तेल निकल रहा है, ना ही कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनके अखराजात शाहाना हैं, उनका लाइफस्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है और उनके अकाउंट्स में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स में भी पैसे बहुत आ रहे हैं। तो तहकीकाती इदारों का अपना ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के टिकट्स तकसीम हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे मामलात में गड़बड़ हुई है और कुछ लोग हैं जिनसे बाकायदा पैसे लिए गए और वो लोग बाकायदा गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हमसे पैसे वसूल किए गए।
और उसमें अब ख्याल ये किया जा रहा है, अब ये क्लेम किया जा रहा है, मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि इसमें इनके साहबजादे मुलव्वस हैं। क्योंकि अगर उनका कोई कारोबार होता तो ज़ाहिर है वो सामने होता। तो बग़ैर कारोबार के अगर किसी के असासों में इजाफा हो रहा है तो कोई ना कोई उसकी वजह तो होगी। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि इन दोनों बेटों को बुलवा के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आपके असासे आपकी आमदन से मैच क्यों नहीं कर रहे। अब अगर इन दोनों साहबजादों को गिरफ़्तार कर लिया जाता तो इसका क्या मकसद होगा? इसका मकसद यही होगा कि इमरान खान साहब मज़ीद कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। और अगर वो MPs जिन्होंने बाकायदा पैसे देकर टिकट्स ख़रीदे हैं, या उन MPs के लवाहकीन जिन्होंने इन साहबजादों को पैसे दिए थे, अगर उनका एतराफ़ी बयान सामने आ जाता है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूरत-ए-हाल कहाँ तक जा पहुँचेगी। तो ये बुशरा बीबी के मामले में एक थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, जो मैं चाहता था कि वो आपके सामने रखी जाए कि उनके साहबजादों के बारे में मामलात खासे ख़राब हो चुके हैं। और अब हम आते हैं पंजाब के अंदर। कल जो इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला के दरमियान मुलाकात हुई, उसमें क्या तय हुआ? कल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को लाहौर में एक ब्रीफिंग दी। ये ब्रीफिंग एक हाई पावर्ड ब्रीफिंग थी, जिसमें पुलिस के लोग भी थे, स्पेशल ब्रांच के लोग भी थे, कुछ एजेंसीज़ के लोग भी थे, और चीफ सेक्रेटरी भी थे और होम सेक्रेटरी भी थे। उसमें निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि 9 मई को यहाँ पे PTI के वर्कर्स ने क्या क्या किया। बाकायदा सबूत दिए गए कि उसमें कौन कौन मुलव्वस था और इसका मकसद क्या था, और ये सारे अदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखे गए और एक लंबी मीटिंग थी जिसके सारे मिनट्स भी एक दूसरे के साथ शेयर किए गए। अब सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इलेक्शन कमिश्नर का तो उस इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है ना अदालत हैं और ना ही वो कोई कमेटी हैं, ना ही वो इन्वेस्टिगेशन टीम है और ना ही वो पुलिस हैं कि उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जाए। लेकिन इस ब्रीफिंग से यूँ महसूस होता है कि शायद एक केस बिल्ड किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने कि PTI ने 9 मई को क्या क्या किया था, और अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। अब अगर पंजाब पुलिस की तरफ से या पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त पेश कर दी जाती है कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है केस चेंज हो जाएगा, फिर PTI के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो मुझे यूँ लगता है कि कल की जो ब्रीफिंग है, कल की जो मीटिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, वो एक पेशरफ्त है इस सारे मामले की। और अब अगर ये सिलसिला आगे चल पड़ता है तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि शायद PTI के ऊपर पाबंदी लग जाए। अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हैं जो मैं पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले में कमज़ोर फुटिंग पे, उनके पास कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये एक्ट करके या इनके वर्कर्स ने एक्ट करके अपनी सियासी कवर खोद ली है और अब यहाँ से इनकी वापसी तकरीबन नामुमकिन है। ये बात फैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के कुछ मुतालबात हैं, मेरा ख्याल है उन मुतालबात पे तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को मिस हैंडल किया जा रहा है। अब ये बात उनकी दुरुस्त है कि अगर ख़वातीन मुजरम है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको आसानी के साथ कानून के दायरे में रह के भी डील किया जा सकता है। आप उनको गिरफ़्तार करें, उनके खिलाफ केस दायर करें और उनका ट्रायल करें और उसके बाद सज़ा दें। लेकिन जिस तरह उनको बालों से पकड़ा जा रहा है, जिस तरह उनको घसीटा जा रहा है, जिस तरह उनको गाड़ियों में फेंका जा रहा है, जिस तरह हवालात में रखा जा रहा है, वो गलत है। फिर इसके अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे 7,000 वर्कर्स हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया, जबकि पुलिस का क्लेम उससे कहीं कम है। तो इमरान खान साहब से 7,000 वर्कर्स की फ़हरिस्त लेनी चाहिए और फ़हरिस्त लेके चेक करना चाहिए कि कहीं वाकई 7,500 लोग कैद में तो नहीं है, हवालात में तो नहीं है। और अगर वो लोग जो पुलिस क्लेम कर रही है उससे कहीं ज़्यादा हवालात के अंदर हैं तो फिर वो मिसिंग पर्सनस हैं, उन सबको भी मेरा ख्याल है रिकवर करना और उनके वालिदैन तक पहुँचाना हमारा या रियासत का काम है। तो इमरान खान साहब का ये इशू भी ठीक है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। और तीसरी बात ये है को कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में अगर एक जुडिशल कमीशन बना देगी तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, ताकि ये जो एहतमाम हुज्जत है वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि कल को अगर इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी कमीशन के मेरे वर्कर्स को सज़ा दी गई है, तो वो ज़ाहिर है उनका इशू फिर जेन्युइन हो जाएगा, फिर वो उनका जवाज़ जो है ना वैलिड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये एहतमाम हुज्जत हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए। अगर एक कमीशन बन जाए कोई हर्ज नहीं है। ख़वातीन के साथ जो मिसट्रीट किया जा रहा है ख़वातीन को, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए।
और अगर इमरान खान साहब के पास कुछ 7,000-7,500 वर्कर्स की फ़हरिस्त है तो उस फ़हरिस्त को लेना चाहिए और उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर बेगुनाह लोग इस सारे मामले के अंदर फंसे हुए हैं या हवालात में हैं या जेलों के अंदर हैं, तो उनको रिकवर करना या उनको रिहा करना भी इसी रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर एक बेगुनाह शख्स भी अगर सज़ा पा जाता है सारे मामले में, तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर 1000 गुनाहगार लोगों को सज़ा दे भी दी जाए या उनको छोड़ भी दिया जाए, तो ये जुर्म उन तमाम जराइम से बड़ा होगा।